Good morning, students. Today we are going to start our fourth poem, Upagupta, written by Rabindranath Tagore. Because third poem, television, is deleted from your syllabus, so we are continuing with our fourth poem, Upagupta. पहले हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन May 9, 1861 इन बंगाल. बंगाल में 9 मई 1861 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था. हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज अ रिच मैन. उनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर एक अमीर व्यक्ति थे. R.N. टैगोर वॉज नॉट सेंट टू एनी स्कूल. रविंद्रनाथ टैगोर को किसी भी स्कूल में नहीं भेजा गया था. ही वॉज एजुकेटेड एट होम. उन्हें घर पर ही शिक्षा दी गई थी बाय अ ट्यूटर, एक शिक्षक के द्वारा. रीडिंग प्लेज वॉज अ स्पेशल इंटरेस्ट टू हिम. और पढ़ाई का जो था उन्हें अच्छा उनमें एक रुचि थी, दिलचस्पी थी उनकी. ही वॉज हैप्पी टू रीड प्लेज ऑफ कालिदास एंड शेक्सपियर. वो बहुत खुशी महसूस करते थे. कालिदास और शेक्सपियर के नाटकों में उनकी विशेष रुचि थी. ही वॉज हैप्पी टू रीड प्लेज ऑफ कालिदास एंड शेक्सपियर फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए. ही वॉज सेंट टू पब्लिक स्कूल इन लंदन. उन्हें लंदन के पब्लिक स्कूल में भेजा गया. ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इन बंगाली. बंगाली भाषा में उन्होंने पोइट्री, कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी. हिज पोएम, उनकी एक कविता है संध्या गीत, वॉज एप्रिशिएटेड बाय मैनी. बहुत लोगों के द्वारा उनकी सराहना की गई थी. सराहना मतलब उनकी बहुत प्रेज की गई थी, उनकी बहुत तारीफ की गई थी. गीतांजलि इज अ वेल नोन कलेक्शन ऑफ हिज पोएम. गीतांजलि भी उनकी ही एक प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है. फॉर गीतांजलि ही वॉज अवॉर्डेड टू नोबेल प्राइज. और गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस प्रेस्टिजियस प्राइज. वो पहले भारतीय थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था. जनगण मन, आर नेशनल एंथम, हैज़ बीन रिटन बाय हिम. जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो भी उन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है. He breathed his last on August 7, 1941. और उन्होंने अपना अंतिम श्वास 7 अगस्त 1941 ईस्वी को लिया. Now we are going to start our poem. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. उपगुप्ता जो कि महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, एक दिन नगर से लगी एक दीवार, मिट्टी से भरी हुई फर्श पर मथुरा में दीवार के पास सोया पड़ा था. लैम्प्स वर ऑल आउट, जो बत्तियां थी बुझ चुकी थी. डोर्स वर ऑल शट, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे. एंड स्टार वर ऑल हिडन बाय द मस्की स्काई ऑफ अगस्त. और जो आसमान था वो अंधेरी रात की वजह से, अगस्त महीने की अंधेरी रात की वजह से तारे भी थे, छुप चुके थे. Whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of sudden. अचानक से क्या हुआ, उपगुप्त की रात की शांति में उसे एक पायल की झनकार ने, पायल की आवाज़, एंकलेट्स पायल की आवाज़ ने उसे जगा दिया था. और वह एक नाचने वाली लड़की थी. लड़की के पैर सोते हुए भिक्षुक, यानी जो उपगुप्ता था, जो भगवान बुद्ध का शिष्य था, उसकी जो कि वहाँ पर सोया हुआ था, उसकी छाती को छू कर गए थे. He woke up startled, and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. It was the dancing girl, starred and jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She lowered her lamp and saw young's face, austerely beautiful. Forgive me, young aesthetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you. उपगुप्त चौंक कर जाग गया एकदम से. और लड़की के हाथ में जो लैंप था उसकी रोशनी जब भिक्षु के
चेहरे पर पड़ी तो उसने भिक्षुक का चेहरा देखा। उपभोक्ता की जो आंखें थी वो क्षमा शक्ति से भरी हुई थी, क्योंकि वो उसके साथ टच कर गया था, उसको छू कर निकला था, इसलिए उसकी आंखों में एक क्षमा थी। उसने देखा कि वो जो नाचने वाली लड़की थी वो हीरे जवाहरातों से सजी हुई थी और उसके पीले और नीले रंग का लिबास पहना हुआ था, मतलब जो उसके कपड़े थे वो पीले और नीले रंग के थे। वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल, ठीक है। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, जिसमें उसकी अपनी यौवन का नशा था उसमें। शी लोअर्ड हर लैम्प, उसने अपनी जो उसके हाथ में बत्ती थी उसको नीचे को झुकाया। एंड सॉ यंग्स फेस ऑस्ट्रेली ब्यूटीफुल, और उसने क्या किया, जब उसने लैंप को नीचे को झुकाया, लैंप की रोशनी में उसने भिक्षु का जवान, चमकीला और सुंदर चेहरा देखा। फॉरगिव मी यंग एस्थेटिक। तब नाचने वाली लड़की ने भिक्षुक से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, कि मेरे घर पे आने के लिए तुम्हें निमंत्रण है। उसने अपने घर पर उसे आने के लिए निमंत्रण दिया। द डस्टी अर्थ, जो मिट्टी से भरी हुई जमीन है, इज़ नॉट अ फिट बेड फॉर यू, आपके लिए उचित सोने का स्थान नहीं है। द यंग एस्थेटिक आंसर्ड, जो भिक्षुक था, नाचने वाली लड़की, विमेन गो ऑन योर वे। उसने, जो भिक्षुक था, उसने उस नाचने वाली लड़की को कहा, जवाब दिया कि वो अपने रास्ते चली जाए। When the time is ripe, जब समय आएगा, I will come to you, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. अचानक से क्या हुआ, जो रात थी वो ख़त्म हो चुकी थी, दिन की किरणें दिखाई देने लग गई थी। The storm glowed from the corner of sky and the women trembled in fear of some unknown danger. अचानक से क्या हुआ, रात के अंधेरे का जो अंधेरा था वो ख़त्म हो गया था और बिजली चमकी, अंधेरे में बिजली चमकी और बहुत शोर भरा तूफान आसमान में चलने लग पड़ा। और जो वो लेडीज़ थी, वो जो लड़की थी, स्त्री थी, विमेन थी, वो क्या था, उस शोर से डर कर और भय से कांप रही थी। द ब्रांचेस ऑफ वेसाइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। गे नोट्स ऑफ फ्लूट कम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। द सिटीजन्स हैड गोन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. From the mid-sky grazed with full moon on the shadows of silent town. The young ascetic was walking in the lonely street, while overhead the love-sick owls uttered from the mango branches their sleepless pant. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. इसमें क्या बताया बेटा, इसमें बताया कि जो बसंत ऋतु का समय आ चुका था, वो जो मौसम ऐसा था, बसंत ऋतु का मौसम था। रास्ते के किनारे पर जो लगे हुए पेड़ों की जो शाखाएं थी वो फूलों के भार से लद चुकी थी, भरी हुई थी और नीचे को झुकी हुई थी। इस ऋतु में वायु में बांसुरी के सुरीले सुर किसी दूर दराज के स्थान पर सुनाई दे रहे थे। शहर के जितने भी जो लोग थे वो फूलों का त्योहार मनाने के लिए जंगल में गए हुए थे। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था। ऐसा लगता था कि चंद्रमा जो था उसकी जो शांत शहर की परछाई दिख रही थी उसमें। उसी समय वो भिक्षुक शहर की एक सूनी गली में से निकल रहा था। कोयले आम के वृक्षों की शाखाओं पर बैठी हुई थी। वे शिकायत के रूप में अपने प्रेमी के बिछुड़ने का गीत गा रही थी। उपगुप्ता शहर के दरवाजे में से बाहर निकला और मथुरा शहर की बाहरी दीवार के साथ खड़ा हो गया। Was that a woman lying at the feet in the shadow of the mango grove? Struck the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. She had been hurriedly removed from the town to avoid her poisonous contagion. जो भिक्षुक था उसने देखा कि जो वो स्त्री थी वो एक मतलब लेटी हुई थी एक आम के पेड़ के नीचे, जो कि उसके पैर के साथ लगी थी। शी वॉज स्ट्रक विद अ टेरिबल डिजीज़, और वो एक भयानक बीमारी जिसे कहते हैं छूत की बीमारी के साथ ग्रसित थी। और उसका जो शरीर था वो पूरा छालों से भरा हुआ था, छोटे छोटे।
और जो उसको शहर से बाहर निकाल दिया गया था इस डर से कि जो उसकी पॉइजन है, जो उसका जहर है, वो किसी और को खराब ना कर दे। द एस्थेटिक सैट बाय हर साइड, जो एस्थेटिक जो भिक्षुक था उसके साइड पर बैठ गया, उसके साथ बैठ गया। टुक हर हेड ऑन हर नीज, और उसका जो सिर था उसने उठाकर अपने घुटनों पर रखा। एंड मॉइस्टनड हर लिप्स विद वाटर, और उसके जो होंठ थे उन्हें पानी से गीला किया। एंड स्मियर्ड हर बॉडी विद अ संडल बाम, और उसके जो शरीर था उस पर संदल जो मतलब बाम था वो लगाया उसने उसकी, जिससे क्या था उस औरत ने उसको बड़ा आराम मिला। हु आर यू मर्सीफुल वन, आस्क द विमेन, और उस औरत ने कहा कि आप दयालु कौन हो। द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि समय आ गया है मेरा तुम्हारे पास आने का। एंड आई एम हेयर, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। रिप्लाइड द यंग एस्थेटिक, तो वो नौजवान भिक्षुक ने उसका जवाब दिया कि वो समय आ चुका है जब मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। It's all about the poem, students. If you have any query regarding this poem, then you can ask me or call me or text me. And you have just learned the central idea of the poem, and I'll send the screenshot, or I'll send you the pic of the central idea to you.